गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कल कुछ क्वेश्चन भेजे थे पीडीएफ द्वारा। एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 के कुछ क्वेश्चन भेजे थे जिसमें रिज़ल्ट बहुत ही बेकार रहा। किसी ने एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा, किसी ने आधा, किसी ने वो भी नहीं, और सारे जिसने एक भेजा आधा भेजा उनके क्वेश्चन भी गलत थे। तो उसी को देखते हुए आज मैंने आगे ना पढ़ाकर डाउट क्लास रख दी, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना अपना, और जिसको समझ में नहीं आया था वो समझ भी लेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि √4 की घात -3। ये क्वेश्चन था, √4 की घात -3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी अंडर रूट हटाएंगे, तो 4 की घात 1/2 की घात -3, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर की घात 1/2 की होल घात कितनी है, -3। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, नियम बताए थे पिछली क्लास, देख लेना। तो 2 की घात यहाँ पर कितना बचा, -3। तो ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाएंगे तो 1/, में नीचे लाएंगे तो 2 की घात 3 मतलब 1/8। 2 का घन कितना होता है, 1/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन है x की घात -7/3 x की घात -2/3 गुणा y की घात -1/2 की होल घात 2। इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो एक नियम बताया था मैंने, अगर x इंटू वाई की या x² की घात m हो या कोई भी घात हो, तो ये घातें बढ़ जाती हैं एक दूसरे में। तो x² की घात भी 3 होगी और y² की घात भी 3 होगी। तो इसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो x की घात -2/3 की घात कितनी है, 2 इंटू वाई की घात -1/2 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, -4/3 इंटू वाई की घात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। यहाँ पर y की घात -1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये ऋणात्मक घात है, इसको धनात्मक बनाएंगे तो इसको, और ये भी ऋणात्मक घात है, इसको भी धनात्मक बनाएंगे तो ओवरऑल इसको नीचे लाएंगे पूरा। तो 1/x की घात 4/3 इंटू वाई की घात 1। वाई की घात अगर 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता, वाई लिख देंगे डायरेक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था 0.01 की घात 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो सबसे पहले इसको भिन्न बनाओ, कितने अंक बाद दशमलव लगा, 3 अंक बाद। तो ये हो जाएगा 1/1000 की घात 1/3, ठीक है। 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 की होल घात 1/3। तो ये हो जाएगा, घात बटेंगी तो 1 की घात कितनी भी करो वो 1 ही रहता है। यहाँ पर 10 की घात 3 है, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3। तो 1/3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है
2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। ये क्वेश्चन था। तो इसको सबसे पहले घातों को तोड़ेंगे, इसकी और इसकी। तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। तो यहाँ पर ऊपर 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर n कॉमन करेंगे, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर n यहाँ पर कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 की घात माइनस 1 है, इसको ऋणात्मक घात से धनात्मक बनाएंगे। तो 1/2, यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऊपर आ जाएगा लासा, 2 लासा आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1, नीचे 1 है, 2 में 1 जोड़ो 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 की घात माइनस 1 गुणा 7 की घात 2 बटे 5 की घात 2 गुणा 7 की घात माइनस 4 की होल पावर 7/2 गुणा 5 की घात माइनस 2 7 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 7 की घात माइनस 5 की होल घात माइनस 5/2, ठीक है। तो सबसे पहले ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 4 बटे 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 की होल घात 7/2 गुणा 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 5 बटे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 की होल घात माइनस 5/2। तो हो जाएगा 7 की घात 6 बटे 5 की घात 3 की होल घात 7/2 गुणा 7 की घात 8 बटे 5 की घात 5 की होल घात माइनस 5/2। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर घातों को तोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 की घात 6, 7 की घात 6 गुणा 7/2 बटे 5 की घात 3 गुणा 7/2, ठीक है, गुणा 7 की घात माइनस 8 गुणा 5/2 बटे 5 की घात 5 गुणा माइनस 8 माइनस 7/2, सॉरी 5/2 माइनस 5/2। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ पर देखना क्वेश्चन को, तो ऊपर हो जाएगा 7 की घात 21 बटे 5 की घात 7 × 21 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 7 की घात 5 चौको 20 माइनस का 20 और 5 की घात यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 25/2 माइनस का, ठीक है। तो इसको ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। तो ऊपर हो जाएगा 7 की घात 21 बटे 5 की घात 21/2 और गुणा 5 की घात 25/2 बटे 7 की घात 20। तो यहाँ से एक घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 7 बचेगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घात 25/2 है ही, माइनस 5 की गुणा 5 की घात माइनस 21/2 पहुँच जाएगा। तो 7 गुणा 5 की घात 25/2 माइनस 21/2, तो 7 गुणा 5 की घात 4/2 बचेगा, कट जाएगा। तो 7 गुणा 5 का स्क्वायर
तो 7 गुणा 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 7 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 175। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था 0.1 की घात 0 माइनस 0.1 की घात -1 अपॉन 3/8 की घात -1 गुणा 3/2 की घात 3 प्लस माइनस 1/3 की घात -1। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, किसी की अगर घातांक में क्या होता है, चाहे इतनी बड़ी संख्या उसकी अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 0.1 की घात 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 माइनस, इसको भिन्न बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा की घात -1 बटे, इसको जब ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, तो 8/3 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 3 कितना होता है 27 बटे 2 की घात 3 कितना होता है 8, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ऋणात्मक घात इसको धनात्मक बनाएंगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा 3/1। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ भी ऋणात्मक घात है इसको धनात्मक बनाएंगे तो 10 ऊपर पहुँचेगा, तो 1 - 10 अपॉन, यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल, 3 9 जा 27, तो नीचे बचेगा 9 - 3, तो ऊपर 1 में से 10 को घटाओ माइनस का 9, यहाँ पर 6, तो कैंसिल कर दो इसको, सिंप्लीफाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सब सवाल समझ में आए होंगे और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके पास पहुँच जाएंगे PDF द्वारा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।